हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जहां पर एफआईआईज इतनी सारी हैवी सेलिंग कर रहे हैं लास्ट फ्यू मंथ से या लास्ट ईयर से, तो ऐसे टाइम पर एफआईआई ने ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, या ये कह सकते हैं कि कुछ और नए स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। तो उसे समझने के लिए हम जाते हैं गूगल पर। आपको देखना कैसे है वो भी बता रहा हूं, और कौन से स्टॉक्स में एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है वो भी बता रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं 28 अप्रैल 2026, और आज हम देखेंगे कि लास्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च में एफआईआईज ने किन स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और कौन से स्टॉक्स वो फाइंड करने के लिए हम कहां पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले गूगल पर जाना है आपको, और सबसे बेस्ट जो सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है जिस एफआईआई का, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। तो सबसे पहले मैं आपको ले जा रहा हूँ, गूगल पर लिख रहा हूँ पोर्टफोलियो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपको फर्स्ट एक लिंक आ जाएगी, ट्रेंड लेन, आप उसमें जाइए। जैसे ही आप उसमें जाते हैं तो आपको यहाँ पर पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास 47 स्टॉक्स हैं, और 47 स्टॉक्स में इन्होंने 1,80,000 करोड़ रुपीस लगाए हैं। बट ये तो टोटल 47 स्टॉक्स है, हमें देखना है कि रिसेंटली अभी कौन से स्टॉक्स में इन्होंने पैसा लगाया है। तो हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं, आपको देखना है इस कॉलम को, मार्च 2026 चेंज, और यहाँ सब में न्यू लिखा हुआ है। इस न्यू का मीनिंग क्या होगा कि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर सिंगापुर ने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया है या न्यू इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे फर्स्ट स्टॉक आ रहा है टीवीएस मोटर्स। अब आप देखिए टीवीएस मोटर में इन्होंने ये क्वांटिटी परचेज की है, 53,96,000 शेयर्स परचेज किए हैं, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने वो है 1,886 करोड़। इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, होल्डिंग वैल्यू कह सकते हैं कि आज की होल्डिंग वैल्यू इनकी इतनी है। दूसरा जो इन्होंने स्टॉक्स में रिसेंट एंटर किया है वो है एटर्नल, जिसे हम जोमेटो के नाम से जानते हैं। 2,700 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं लास्ट क्वार्टर में। तीसरा स्टॉक है डिलीवरी, यहां पर इन्होंने 422 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। अब फ्रेंड्स एक बात को समझिए कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एफआईआई जिन भी स्टॉक्स में जाते हैं, और आप देखिए अमाउंट्स 400 करोड़, 2000 करोड़, 1800 करोड़, इतना बड़ा अमाउंट जब लगाएंगे तो वो रिसर्च करके लगाते हैं, वो ऐसे ही नहीं लगाते। लास्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने जोमेटो में जब इन्वेस्ट किया था, यहां पर इन्होंने अपनी होल्डिंग पूरी बेच दी थी बाद में, 2 क्वार्टर्स तक उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जब इन्होंने इन्वेस्ट किया था, ये 100 रुपीज वाला स्टॉक 300 रुपीज चला गया था। आप डेटा चेक कर लीजिएगा कि उन्होंने लास्ट कब परचेज किया और कैसे निकले। 100 का स्टॉक एक साल के अंदर 300 रुपीज। दूसरा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है विशाल मेगा मार्ट में। जो विशाल मेगा मार्ट है वहां पर इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है 1,654 करोड़, और ये सब के सब न्यू स्टॉक्स हैं जो अभी जनवरी फरवरी एंड मार्च क्वार्टर में इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, जिसका रिजल्ट अप्रैल में 20 से 30 के बीच में आता है। ये 20 से 30 के बीच में हमें पता चलता है कि अपडेट होता है डेटा कि उन्होंने जनवरी फरवरी मार्च में कहाँ इन्वेस्ट किया है। हाँ, इस डेटा को हम अलग से देख सकते हैं कि डेली बेसिस पर इन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया, उसका एक अलग से वीडियो मैंने बना दिया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ओके, तो विशाल मेगा मार्ट में इन्होंने इन्वेस्ट किया है 1,600 करोड़, और टोटल होल्डिंग, ये है कंपनी की होल्डिंग। तो कंपनी की होल्डिंग में विशाल मेगा मार्ट में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का 2.8% स्टेक है। देन टाटा मोटर्स सीवी कॉमर्शियल व्हीकल्स में 1,500 करोड़, एंड हिंदाल्को में सबसे ज्यादा इन्होंने इन्वेस्ट किया है 6,400 करोड़, 6,000। तो कुछ स्टॉक्स इन्होंने न्यू लिए हैं, तो वो आपको यहाँ पर मार्च चेंज में मिल जाएंगे। दूसरा जब हम स्क्रॉल करते हैं तो आप देखिए कि हिंदाल्को इंडस्ट्रीज में इनका पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट है, इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है 6,400 करोड़।
जबकि लास्ट क्वार्टर में 2.1% था, करंट क्वार्टर में 2.7% कर दिया एंड 0.6% होल्डिंग इंक्रीज कर दी। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो ऊपर वाले जो स्टॉक्स थे वो तो न्यू स्टॉक्स थे, लेकिन ये जो स्टॉक्स हैं हिंडाल्को, इनके पास पहले 2.1% था दिसंबर 2025 में एंड देन इन्होंने 2.7% कर। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्वार्टरली अपडेट्स हैं, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ये कोई टिप्स नहीं है। बट आप एक चीज को समझो कि यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट है, बट हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें हम डेली बेसिस पर भी चेक कर सकते हैं और क्या किया, आज किसने परचेज किया वो भी चेक कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ओके, दूसरा है एसआरएफ। एसआरएफ में भी इन्होंने होल्डिंग इंक्रीज किया है, डिवीज लेबोरेटरी में भी इंक्रीज किया है, पावर फाइनेंस में भी इंक्रीज किया है, पावर ग्रिड, कल्पतरू, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, यहां तक इन्होंने अपनी होल्डिंग हर एक स्टॉक में इंक्रीज की है। अब आते हैं माइनस वाले, डिक्रीज कहां किया है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में कौन से स्टॉक्स में इन्होंने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, तो ये सब डिक्रीज वाले स्टॉक्स हैं। भारत पेट्रोलियम, आइशर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, श्रीराम फाइनेंस, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज प्रॉपर्टी, इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो जिसे हम कहते हैं, आईसीआईसी बैंक, एल&टी एंड अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में इन्होंने सबसे ज्यादा डिक्रीज किया है, -0.6% होल्डिंग। और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिनमें इनकी होल्डिंग बिलो 1% चली गई है, मींस 1% से भी कम कर दिया है इन्होंने। तो वो स्टॉक्स भी आपके सामने देखिए, मेजोरिटी स्टॉक सेल की है इन्होंने, बाइंग की है एक छोटी क्वांटिटी, और कुछ स्टॉक्स नए इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। तो ये जब भी आते हैं कुछ रिसर्च करके आते हैं, सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ओवरऑल डेटा देखा जाए, FIA डेटा, तो आपको गूगल पर जाकर लिखना है FIA डेटा, और फर्स्ट आपको जो भी लिंक आ रही है स्टॉक एज की, उस पर आप क्लिक करेंगे, CM प्रोविजनल्स में जाएंगे, तो FIAs ने मंथली बेसिस पर कितनी सेलिंग की है, ईयरली कितनी सेलिंग की है, वो डेटा भी आपके सामने आ जाएगा। बट यहाँ पर डेली बेसिस पर आप देखिए छोटे छोटे अमाउंट्स बाय हुए हैं, ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत कम क्वांटिटी में इन्होंने बाय किया है। बट जो बाय किए हैं वो स्टॉक्स में आज आपको बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ये कोई अकेला FIA नहीं है। आप बोलोगे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, तो ये तो एक FIA का डेटा सर आप बता रहे हो, बाकी FIAs का क्या? तो आप बाकी FIAs का डेटा भी देख बाकी FIAs ने कहाँ कितनी क्वांटिटी, क्या परचेज किया, कौन सी स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग बढ़ाई, हम वो भी देख। हाँ, ये पास्ट में देखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जहां जाता है वो स्टॉक शॉर्ट पीरियड मींस इनके लिए शॉर्ट भी 6 to 12 मंथ्स हो जाता है। ये कभी इंट्राडे नहीं करते, ये स्विंग नहीं करते, इनका इन्वेस्टमेंट 1 साल तो मिनिमम होता है, या उससे भी ज़्यादा होता है, 2, 3, 4 ईयर्स 5 ईयर्स भी हो सकते हैं। तो आप जब भी इनके अकॉर्डिंग या इनके डेटा को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करें, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म का मत सोचिए। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, तो नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन बटन मिल रहा होगा, उस ज्वाइन बटन पर आप क्लिक कर आप हमारे मेंबर्स ओनली वीडियो का एक्सेस ले सकते हैं, जिसकी फीस ₹199 पर मंथ है, ₹199 ओनली, जिसे एक स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं कि मुझे कैसे पता चले कि और कौन कौन से FIAs ने कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, या और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ FIA अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको जाना है स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर जाकर आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे, स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन करवाया जाएगा। पहले आप लॉगिन कर लीजिए, गूगल लॉगिन कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए मेरा गूगल लॉगिन हो गया। अब आप स्क्रीन पर जाकर स्क्रॉल करोगे, तो स्क्रॉल करोगे तो यहां पर देखिए आपको एक रेडी स्क्रीनर मिलता है, FIA बाइंग। FIA बाइंग ये फ्री स्क्रीनर है, कोई चार्जेस नहीं है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे FIA बाइंग्स पर, तो रिसेंटली FIAs ने कहां कहां बाइंग की है वो पूरे के पूरे स्टॉक्स आपके सामने आ गए। देखिए ये रिजल्ट्स आ गए, 60 स्टॉक्स में FIAs ने बाइंग की, एंड वो स्टॉक्स कौन से हैं तो वो भी आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी। आप ये देखिए, प्रीमियर एनर्जीज,
MRPL, आदित्य इन्फोटेक। आप इसे असेंडिंग डिसेंडिंग सेट कर सकते हो मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हो तो मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग सेट हो जाएगा। आप इसे प्रॉफिट के अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग सेट कर सकते हो, आप होल्डिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, इन स्टॉक्स में थोड़ा सा कम करना हो, थोड़ा सा कम करना हो तो आप देखिए जिनका कैपिटल 20,000 करोड़ से ज्यादा है आप उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ये लार्ज कैप स्टॉक हो सकते हैं। और 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में मिड कैप आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो ये वो लार्ज कैप एंड मिड कैप है जहां पर FIIs का बाइंग हुआ है या FIIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस लेक्चर में समझा कि रिसेंटली जनवरी, फरवरी एंड मार्च में, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, फिर से मैं बता रहा हूं, डेट है 28 अप्रैल आज। तो जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर में FIIs ने कहां कहां पर अपनी होल्डिंग इंक्रीज की, कहां पर अपनी होल्डिंग डिक्रीज की। दूसरा हमने देखा कि ऐसे कौन से 5 स्टॉक्स हैं या फ्यू स्टॉक्स कह सकते हो, 5 to 6 स्टॉक्स जहां पर FIIs ने न्यू एंट्री क्रिएट की। और तीसरा हमने देखा कि हम ऐसे कैसे स्कैनर अप्लाई करके फाइंड करें कि कहां पर FIIs एंटर हो रहे हैं और कहां से FIIs निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो को मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।